हेलो, मैं संजीव कुमार। आज मैं बात करूंगा रिप्रोडक्शन का प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज को ही हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए तीन स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले गैमीट का बनना, गैमीट को स्पोर कहते हैं, द प्रोसेस इज स्पोरोजेनेसिस। और उसके बाद उस गैमीट का ट्रांसफ़र होना, तो वो भी आपको आएगा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही, क्योंकि उस वो पोलिनेशन है। यानी इसमें दो स्टेज आएगा, एक है स्पोरोजेनेसिस और दूसरा है पोलिनेशन। ठीक है। अब पोलिनेशन के बाद क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट पे ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद वो फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, तो उसको कहते हैं फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्ब्रियो बनेगा। तो इम्ब्रियो जो बनेगा यानी डिप्लॉयड सेल, वो डिफ्रेंशिएट होता है इधर मोनोकॉट इम्ब्रियो में या डाइकॉट इम्ब्रियो में, तो उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज कर। पहले हम लोग देखेंगे स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर और गैमिट। गैमिट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। और इसका रिप्रोडक्टिव सेल क्या होगा, या तो पोलन ग्रेन होगा या तो एग होगा, है ना। रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड स्पोरोजेनिक। इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट, टू टाइप ऑफ spores or gametes are produced. The male gamete, pollen grain, and the female gamete, egg। यहाँ भी एग बोलते हैं, एनिमल के केस में भी एग ही बोलते हैं। ठीक है। या उसको वो स्पोर भी बोला जाए। तो देर आर टू स्टेजेस ऑफ इट। एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा हो गया आपको मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। तब एक प्लांट अगर है इस तरह से, यहाँ डेवलप करेगा पोलन ग्रेन, और अगर यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो यहाँ डेवलप करेगा एग।
तो ये जो बनता है, ये एक खास इसका प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा कि मेल गैमीट बनेगा, है ना। मेल गैमीट पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, और फिर उसमें माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, और फिर उसके बाद माइटोसिस होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस होता है। तो फिगर के द्वारा इसको करेंगे, इतना पहले लिख लीजिए। या टी आपका है। अब इसके बाद आएंगे स्टेजेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड इट्स स्टेजेज। देखिए बुक में भी दिया है ना। ये पोलन सैक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टामेन है, ये कार्पेट, ये स्टामेन है इसका। ये फिलामेंट है, ये एंथर है, बीच में कनेक्टिव रहता है। थीका लेयर को कहते हैं, वाल को, सेल वाल के लेयर को थीका। ठीक, आगे बढ़ें। आ जाइए माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थामेन, और समूह में इसी को एंडोसिम कहते हैं। इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। ठीक है। उसके बाद इसके स्टेजेज में आएंगे, फिगर बनाना पड़ेगा। ये वाला जो है थैलमस है। थैलमस में क्या होता है, यहाँ पे फिलामेंट ऊपर की ओर ग्रो करेगा, तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसको लेंगे कट करके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख ऊपर में। इसको कहेंगे
एपिडर्मिस, ये इसके नीचे इस तरह से हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, बीच में वास्कुलर बंडल होगा, और यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट होता है ये कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स। यानी हम लिखेंगे टीएस ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ लामेन इन इट्स डेवलपिंग कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होगा, चार खास तरह का सेल बनता है आर्केस्पोरियल सेल का, यानी चार, इस तरह से चार सेल बनेगा। इसको हम आर्केस्पोरियल सेल कहते हैं। ये तो इसका वास्कुलर बंडल वगैरह है ही। डेवलपमेंट ऑफ पोरोजिनस टिश्यू, और ये टिश्यू क्या है, आर्केस्पोरियल टिश्यू। अब उसमें एक हम लेकर के चलेंगे, सब नहीं लेकर चलेंगे, एक लेकर चलेंगे, सिंगल आर्केस्पोरियल सेल। अब इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसका 2n होगा, इसमें माइटोसिस होगा, और तब ये दो तरह का सेल बनाएगा। ये होगा प्राइमरी पोरोजिनस मास्ट सेल, ये होगा प्राइमरी पैराइटल वाल्व। से ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले, प्राइमरी पैराइटल वाल्व से। अब इसके बाद क्या होगा कि जो एक एक करके पहले प्राइमरी पैराइटल वाल्व से लेंगे, इसमें लगातार माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो चार लेयर बनता है। ऊपर वाले लेयर को एक्सोथीसियम कहेंगे, के नीचे जस्ट नीचे एक लेयर बनेगा, इसको कहेंगे इंडोथीसियम। उसके बाद दो तीन लेयर बनेगा जिसको आपने थीका बोल दिया, ये जो होगा वो मीजोथीसियम। और नीचे वाले लेयर में मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाया जाता है वो टैपेटम, टैपेटम सेल लेयर। ये तो हो गया किसका, प्राइमरी पैराइटल वाल्व सेल का। प्राइमरी एस्पोरोजिनस मास सेल डिवाइड करेगा, यहाँ पर भी माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो सेवरल माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बनेगा। ये भी 2n है क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। इसके बाद इसमें मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होगा तो क्या होता है, टेट्राड बनता है, एक से चार। मियोसिस में पता है आपको चार बनेगा, या तो इस तरह से लिखे 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं टेट्राड।
और यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस होगा तब ये बदल जाता है सेवरल माइक्रोस्पोर और पोलन। ठीक है, पहले इसको बना लीजिए। इतने प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाइपो, ये भास्कुलर बंडल है, ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है ये। हाँ, इपीडर्मिस मतलब ऊपर का लेयर, हाइपो मतलब नीचे, नीचे का लेयर। इपीडर्मिस के जस्ट नीचे का लेयर को हाइपो कहते हैं। हाइपो, हाइपोडर्मिस है ये, हाइपोडर्मिस। बन गया। फिगर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अगर एग्जाम में इसका आ गया भाटी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिफिनेशन दे करके और इसका डायग्राम बना करके आप छोड़ देंगे तो आप पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत है, बिना लैंग्वेज लिखे भी काम चल सकता है, लेकिन फिगर मस्ट है। यानी इसका देखिए, ये क्वेश्चन नीट में आया भी था, एक बार नीट में आया था कि कौन सा पार्ट अंडर डेवलपमेंट होता है, तो देखिए डिजिटल पार्ट इसका डेवलप करता है, प्रोक्सिमल नहीं। और यही डिजिटल पार्ट में क्या होता है, इतना लेयर होता है। और इसके हाइपोडर्मल लेयर में क्या होता है, खास तरह का टिश्यू डेवलप करता है, उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू एक लेकर के चलेंगे तो इसमें माइटोसिस होगा और फिर उसके बाद मियोसिस होता है। यहाँ पर भी है, बुक में दिया हुआ है ना, देखिए ऐसा। इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ साथ फिर आपको पढ़ना है पोलन ग्रेन के बारे में। ये सिंगल आर्क स्पोरियल से डिप्लॉयड है, यानी 2n, ये भी डिप्लॉयड है, यानी 2n में बनेगा तो उसी को रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। हो गया। इसमें आपको याद करने का क्या चीज़ है, ये आर्केस्पोरियल सेल याद रखने की जरूरत। वहाँ पे न्यूसेलर सेल होगा, यहाँ पे फीमेल वाले में न्यूसेलर सेल होता है, यहाँ पे आर्केस्पोरियल सेल। आगे बढ़ें। देखिए अब ये लिखे, हम इसको लैंग्वेज लिख,
RR का स्पोरियल सेल बनेगा। ना लिखना होगा, डायग्राम देख के इतना भी लिख देंगे तो चलेगा काम। तो इतना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कौन सा, अगले क्लास में आपको बताएंगे पॉलिनोलॉजी इन स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलिन नहीं, पहले पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन भी आता है, स्टडी ऑफ पॉलिनोलॉजी करते हैं। तो उसमें आपको पढ़ना पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन का क्या साइज होता है, क्या शेप होता है, क्या उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसकी कितनी लाइफ होती है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी। ठीक है, थैंक यू।